मन को नियंत्रण करने की ताकत। गौतम बुद्ध की कहानी प्राचीन काल की बात है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विहार में ठहरे हुए थे। उनके पास एक युवा भिक्षु आया। वह अत्यंत व्याकुल था। उसका मन हर समय भटकता रहता, कभी इच्छाओं की ओर भागता तो कभी क्रोध और असंतोष में जलता। उसने हाथ जोड़कर बुद्ध से कहा, भगवान, मेरा मन एक पल भी स्थिर नहीं रहता। मैं साधना करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे शांति नहीं लेने देता। कृपया मुझे उपाय बताएं कि मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित करूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, भिक्षु, पहले ये समझ लो कि मन ही हमारे दुख और सुख का कारण है। यदि तुम मन को जीत लोगे तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी। पहला पाठ, जैसे हाथी को साधना। बुद्ध ने उदाहरण दिया, एक हाथी यदि अनियंत्रित हो तो वह गांव को नष्ट कर देता है, लेकिन वही हाथी जब साध लिया जाता है तो युद्ध भूमि में भी सबसे बड़ा सहायक बनता है। उसी प्रकार मन भी है। यदि वह अनियंत्रित है तो तुम्हें दुख और मोह की आग में झोंक देगा, लेकिन जब तुम उसे साध लोगे तो वही तुम्हें निर्वाण तक पहुंचा देगा। दूसरा पाठ, ध्यान की शक्ति। बुद्ध ने भिक्षु को पास के तालाब पर ले जाकर कहा, पानी जब गंदला हो तो उसमें अपना चेहरा नहीं दिखता, लेकिन जब वही पानी शांत और निर्मल हो जाए तो उसमें पूरा आकाश झलक उठता है। मन भी ऐसा ही है। जब तक ये वासनाओं और क्रोध से गंदला है तब तक तुम सत्य को नहीं देख सकते, लेकिन जब ध्यान से मन शांत हो जाता है तो सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। तीसरा पाठ, विचारों पर निगरानी। फिर बुद्ध ने कहा, मन को नियंत्रित करने का पहला कदम है विचारों पर निगरानी रखना। हर विचार बीज की तरह है। यदि तुम क्रोध, ईर्ष्या और लोभ के बीज बोओगे तो जीवन में दुख का जंगल उगेगा, लेकिन यदि तुम करुणा, प्रेम और धैर्य के बीज बोओगे तो जीवन सुख और शांति से भर जाएगा। इसलिए हर विचार पर नजर रखो, उसे आने दो पर पकड़ो मत। धीरे धीरे मन तुम्हारे वश में आ जाएगा। चौथा पाठ, धैर्य और अभ्यास। बुद्ध ने समझाया, भिक्षु, यह मत सोचो कि मन को एक दिन या एक महीने में जीत लिया जाएगा। जैसे बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में समय लगता है, वैसे ही मन को साधने में भी धैर्य चाहिए। रोज ध्यान करो, सांसों को देखो और मन को वर्तमान क्षण में टिकाओ। अभ्यास ही विजय की कुंजी है। परिणाम, भिक्षु ने बुद्ध के बताए मार्ग का अनुसरण किया। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वह अब उत्तेजना, क्रोध और इच्छाओं में बहता नहीं था। साधना करते करते एक दिन उसे गहन शांति और आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसने अनुभव किया कि मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। जिसे मन पर नियंत्रण है वही संसार का विजेता है। शिक्षा। गौतम बुद्ध की इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है, मन को नियंत्रित करने वाला ही सच्चा विजेता है। ध्यान, धैर्य और सही विचारों से मन को वश में किया जा सकता है। बाहर की परिस्थितियां हमें उतना दुख नहीं देती जितना हमारा अनियंत्रित मन देता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संदेश। यदि तुम अपने मन पर विजय पा लोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे पैरों के नीचे होगी।